अगर आप YouTube ऑटोमेशन करना चाहते हो और आपको आइडिया नहीं मिल रहा तो YouTube पर आजकल एक न्यू ट्रेंड चला है AI ड्रामा का, जिनकी वीडियोस के ऊपर मिलियंस के अंदर व्यूज आ रहे हैं और ये वीडियोस 100% फ्री AI टूल को यूज करके बनाई जा सकती हैं। जैसे कि मैंने ये एक छोटा सा क्लिप तैयार किया है। ये घर, ये खानदान, सब कुछ तुमने मिटा दिया चौधरी सरवर। अब मैं वापस आ गया हूँ, कैसे बच पाओगे मुझसे? नया नाम, नया चेहरा, बस मकसद वहीं पुराना, चौधरी सरवर और उसके ख़ानदान का ख़त्मा। एक्सक्यूज़ मी, आप चौधरी बिलाल हैं ना? बहुत सुना है आपके बारे में। हाँ मैं ही हूँ। आप कौन? जैन। नया शहर, नए लोग, दोस्ती हो जाए। ये डेमो वीडियो मैंने 100% फ्री AI टूल को यूज़ करके बनाई है, जो कि आप भी अपना मोबाइल फ़ोन या अपना कंप्यूटर यूज़ करके बना सकते हो। क्योंकि इन वीडियोस का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। आप YouTube पर जाकर AI ड्रामा सर्च करो, टॉप पर आपको जितनी भी वीडियोस नज़र आएंगी AI ड्रामा की, सब वीडियोस के ऊपर लाखों के अंदर और मिलियंस में व्यूज़ नज़र आएंगे। यहाँ तक कि नए नए चैनल्स भी मिलियंस के अंदर व्यूज़ गेन कर रहे हैं AI के थ्रू फ्री के अंदर ड्रामा क्रिएट करके। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल कोर्स देता हूँ कि किस तरह आप फ्री AI टूल को यूज़ करके AI ड्रामा वीडियो क्रिएट कर सकते हो, उसको डिफरेंट एपिसोड्स में बना सकते हो, जिसमें आप अपने कैरेक्टर्स को कंसिस्टेंट रख सकते हो, अपने सीन्स को कंसिस्टेंट रख सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एक ही सीन को अगले सीन में सेम कंटिन्यू कैसे करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको एक मास्टर प्रॉम्प्ट चाहिए होगा, जिसको यूज़ करके हम अपनी वीडियो के आइडियाज़ जनरेट करेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी कमेंट के अंदर टॉप पे मैं पिन भी कर दूंगा। तो ये मास्टर प्रॉम्प्ट है, जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने मास्टर प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इस मास्टर प्रॉम्प्ट को सिंपली आपने सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप क्लाउड AI भी यूज़ कर सकते हो और ChatGPT भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्लाउड AI। आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसको ओपन करने के बाद जैसे मास्टर प्रॉम्प्ट पेश करोगे, सबसे पहले ही आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप अपना ड्रामा मल्टीपल एपिसोड्स में बनाना चाहते हो या फिर एक ही शॉर्ट मूवी बनाना चाहते हो, यानी पूरा ड्रामा सिंगल एपिसोड में। तो अगर मैं एपिसोड्स में बनाना चाहता हूं तो मैं सिंपली एक क्लिक कर यहां पर रिप्लाई कर दूंगा। जैसे मैं एक क्लिक कर रिप्लाई करूंगा तो ये मजीद मुझसे 3 क्वेश्चन करेगा। पहले तो आपको ड्रामा का टाइप बताना पड़ेगा कि आप ड्रामा किस टाइप का बनाना चाहते हो, फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपके ड्रामे की टोटल एपिसोड्स कितनी होंगी, और फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपके ड्रामे के अंदर जो डायलॉग्स होंगे उनकी लैंग्वेज क्या होगी। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैं रिवेंज ड्रामा बनाना चाहता हूँ, उसकी 5 एपिसोड होंगी और जो डायलॉग्स हैं वो उर्दू में होंगे। मैं सिर्फ इतना टाइप करूँगा, रिवेंज टाइप है, 5 एपिसोड हैं और उर्दू जो क्या है वो इसकी लैंग्वेज होगी, और सिंपली एंटर पे क्लिक कर दूंगा। जैसे आप एंटर करोगे तो ये आपको रेवेंज टाइप की 5 एपिसोड वाले उर्दू डायलॉग के साथ ड्रामा के 5 डिफरेंट आइडियाज़ देगा। अब इन आइडियाज़ में से आपने एक आइडिया पिक करना है कि किसके ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हो। मुझे पहला आइडिया मिला है ज़ख्मे वफा, स्याह रिश्ता, बिखरी हुई माँ, अधूरा इंसाफ और खाली रात का साया। अब लेट्स सपोज कि इसमें से मैं आइडिया नंबर 2 के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ या अपना ड्रामा बनाना चाहता हूँ स्याह रिश्ता, तो मैं जस्ट 2 टाइप करके इसको रिप्लाई कर दूंगा। जैसे इसको मैं 2 लिख कर रिप्लाई करूंगा तो ये आइडिया नंबर 2 के ऊपर स्याह रिश्ता, इसकी एपिसोड 1 के लिए मुझे यहाँ पर डाटा देना स्टार्ट करेगा। हमारा जो टारगेट है फी एपिसोड वो 4 से 5 मिनट होगी, और जिसके 8 सेकंड के हिसाब से हमारे टोटल 32 सीन्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। उसके बाद वो हमें हमारे ड्रामे के अंदर जितने भी मेन कैरेक्टर्स होंगे उनके बारे में बताएगा कि हमारे जो 4 मेन कैरेक्टर हैं, अम्मार, चौधरी सरवर, बिलाल और महानूर। उसके बाद वो यहाँ पर नीचे हमारे पूरे ड्रामे को डिफरेंट सीन्स के अंदर डिवाइड कर देगा और हमें बताएगा यहाँ पर कि सीन नंबर ये है और इसके अंदर ये कैरेक्टर इस्तेमाल होंगे और हर कैरेक्टर का ये डायलॉग होगा। तो एक ओवरव्यू आपको सीन के हिसाब से यहाँ पर ये दे देगा। अब जैसे कि हमारी पहली एपिसोड के टोटल 32 सीन बने हैं तो उनका एक ओवरव्यू उसने हमें यहाँ पर दे दिया है, और यहाँ पर लास्ट पर उसने हमें बता दिया है कि अगर इन डायलॉग्स में से कोई भी चीज़ आप चेंज करवाना चाहो, कोई भी सीन के अंदर आप कमी बेशी करवाना चाहो तो आप मुझे बता सकते हो। अदरवाइज आप सिंपली नेक्स्ट आपने लिख कर रिप्लाई कर देना है। तो हमारे जो मेन कैरेक्टर्स है उनकी डेफिनेशन आपको लिख कर दे देगा, और हमारा जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो हम इस ड्रामे के अंदर यूज़ करेंगे उसका प्रॉम्प्ट भी आपको ये लिख कर दे देगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट लिख कर रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट लिखने के बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके प्रॉम्प्ट्स हमें यहाँ पर ये लिख कर
दे देगा। पहला प्रॉम्प्ट हमारे पास अम्मार का है जिसका नाम बाद में जैन भी होगा, जो कि एक सीक्रेट नाम होगा। उसके बाद चौधरी सरवर है, उसका नीचे प्रॉम्प्ट है, बिलाल है उसका नीचे प्रॉम्प्ट है, महानूर है उसका नीचे प्रॉम्प्ट है। और यहाँ पर फिर हमारे ड्रामे के अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट होगा यूज़ होगा, ताकि हम पूरे ड्रामे के अंदर म्यूजिक को कंसिस्टेंट रख सकें। उसकी डेफिनेशन भी ये हमें यहाँ पर लिख कर दे देगा। अब वो लास्ट में हमसे पूछ रहा है कि अगर आप इसमें से कोई चेंजेस करवाना चाहते हो तो वेल एंड करवा सकते हो, अदरवाइज आप जस्ट नेक्स्ट लिख कर रिप्लाई कर दो। तो मैं आपको 8 सेकंड के जो सीन्स हैं उनके प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिख कर दे दूंगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर नेक्स्ट लिख कर रिप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर मेरे जो सीन्स हैं उनके प्रॉम्प्ट्स लिखना ये स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले वो मुझे मेरी एपिसोड 1 के 7 या 8 सीन जो कि हैं वो लिख कर दे देगा। जब इनके मैं वीडियो क्लिप्स तैयार कर लूँगा उसके बाद वो हमें नेक्स्ट लिख कर हमने रिप्लाई करना है, तो नेक्स्ट जो सीन्स होंगे वो ले लेंगे। इस तरह हम नेक्स्ट एंटर करते जाएंगे और 32 के 32 सीन्स के जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो हमने यहाँ से जनरेट करवा लेने हैं। प्रॉम्प्ट्स आने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमने अपने मेन कैरेक्टर्स की इमेजेस जनरेट करवानी है। तो इमेजेस जनरेट करवाने के लिए हम जाएंगे सिंपली गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर जाकर हम सर्च करेंगे गूगल फ्लो AI। लिंक इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर क्रिएट विद गूगल फ्लो के ऊपर क्लिक करके आपने अपने किसी भी एक जीमेल को यूज़ करके इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपने दोबारा जाना है सिंपली क्लाउड AI के ऊपर और यहाँ पर हमारा जो पहला कैरेक्टर है उसका प्रॉम्प्ट आपने यहाँ से कॉपी करना है। तो मैं यहाँ से इसका जो पहला प्रॉम्प्ट है वो कॉपी कर लूँगा और इस हमारे कैरेक्टर का नाम था अम्मार। तो सिंपली आपने जाना है दोबारा यहाँ पर फ्लो AI के ऊपर और अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने इमेज पे क्लिक करना है। आपने जो रेशो है वो 9:16 रखनी है यहाँ पर। उसके बाद नैनो बनाना 2 सेलेक्ट करके 1x के ऊपर क्लिक करके आपने सिंपली यहाँ पर एंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमारा जो पहला कैरेक्टर है उसकी इमेज बनना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह आपने दोबारा वापस जाना है और आपका जो अगला कैरेक्टर है बिलाल है उसका प्रॉम्प्ट आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर सेम सेटिंग के साथ आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके आपने सिंपली एंटर कर देना है। इस तरह आपके जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उन सब की आपने यहाँ पर जो इमेजेस हैं वो क्रिएट करवा लेनी है। चलिए जी, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं मेन 4 कैरेक्टर ही थे, वो हमारी उनकी इमेजेस तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ पर एक काम आप और कर सकते हो, हर इमेज के ऊपर प्रेस करके यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर इनके जो नाम है वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये मेरा कैरेक्टर अम्मार था, इसका नाम मैं यहाँ पर अम्मार रख दूंगा ताकि आपकी याद आने के लिए भी आसान रहेगा। और नेक्स्ट जो फ्लो AI के ऊपर जब आप कैरेक्टर्स को कंसिस्टेंट रखोगे तो उसके लिए भी आसान रहेगा कि अम्मार कौन सा है, उसके अलावा महानूर कौन सी है और चौधरी जो है वो कौन सा है, ताकि वो उनकी सेम कैरेक्टर्स के साथ कंसिस्टेंसी को बरकरार रख पाए और उनके जो डायलॉग्स हैं वो हर कैरेक्टर अपना खुद का डायलॉग बोल पाए। चलिए जी, मैंने इनके जो नाम है वो एडिट कर दिए और जो जो उनका नाम था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब सबसे पहले आपने काम करना है कि इनको डबल प्रेस करके यहाँ पर ऑप्शन आता है ऐड टू प्रॉम्प्ट, इसके ऊपर आपने 2 दफ़ा प्रेस करना है तो ये आपके प्रॉम्प्ट के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इस तरह आपके जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनको आपने अपने प्रॉम्प्ट के साथ क्या करना है, अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद आप इन कैरेक्टर्स को कंसिस्टेंट यूज़ करके हम अपने वीडियो क्लिप्स जो है वो तैयार करवाएंगे। जब आपके कैरेक्टर्स ऐड हो जाएंगे आपने दोबारा जाना है वापस वहीं पर क्लाउड AI के ऊपर, जहाँ पर इसने हमारे नीचे जो वीडियो के प्रॉम्प्ट्स स्टार्ट हुए थे सीन्स, यानी कि यहाँ पर हमारा जो सीन 1 है वो स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपने सीन 1 का जो प्रॉम्प्ट है उसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा वापस आना है इसके ऊपर फ्लो AI के ऊपर, जहाँ पर आपने अपने कैरेक्टर्स ऐड किए थे इनको यहाँ पर आपने पेस्ट करके अपना जो पहला प्रॉम्प्ट है उसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर सेटिंग चूंकि हम पहले इमेज की कर चुके थे तो अब आपने इसको वीडियो के अंदर चेंज करना है। सेटिंग इसके आप वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे, एस्पेक्ट रेशियो 16:9 रखोगे, इनग्रेडिएंट्स पे क्लिक करके ओमनी फ्लैश मॉडल या व्यू 3 आप यूज़ कर सकते हो और साथ में जो कि आप 1x के ऊपर 8 सेकंड की ड्यूरेशन के साथ आप सिंपली एंटर के ऊपर क्लिक कर दोगे। इसी तरह आपने क्या करना है, आपके जो सीन्स हैं वो क्रिएट कर लेने हैं आपने बारी बारी। जैसे इसके ऊपर डबल प्रेस करके रखूंगा तो यहाँ पर रीयूज्ड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने डबल प्रेस करना है तो आप वाला वो जो पहला प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसको मैं क्या है सिलेक्ट ऑल करके सारे जो है इसको पहले वाला प्रॉम्प्ट रिमूव कर दूंगा। कैरेक्टर ऐसे ही हमारे सेम टू सेम अटैच रहेंगे। वापस जाऊंगा, हमारा जो सीन 2 है उसका जो प्रॉम्प्ट है यहाँ से वो मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद से मैं सिंपली सेम सेटिंग के साथ एंटर कर दूंगा। इस तरह आपने तमाम कैरेक्टर्स को यहाँ पर प्रॉम्प्ट के साथ अटैच रखना है और हर जो सीन है उसका प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर हमारे जो 2 सीन्स है वो मैंने क्रिएट किए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज कि आपका ये पहला सीन था, ये पहला सीन जहाँ पर एंड हुआ है वहीं से आप अपने सीन को आगे लेके जाना चाहते हो या फिर कोई डायलॉग आपका मिस हो गया या फिर आप मजीद उसके अंदर अपनी तरफ से कोई डायलॉग ऐड करना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि सेम सीन्स के अंदर ही आपका वो डायलॉग ऐड हो, यानी कि जहाँ पर पहला सीन खत्म हो रहा है वहीं से सीन आगे स्टार्ट हो, अगला सीन कट ना हो, तो तब आप क्या करोगे, तब आपने काम करना है कि इस वीडियो को प्ले करना है। जैसे कि ये हमारा ये वाला जो सीन था इसको मैं मजीद आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ
या जो मेरा ये सीन था, इस सीन को मैं आगे मजीद कंटिन्यू करना चाहता हूँ। अब सबसे पहले तो मैं इसको प्ले करूँगा। प्ले करने के बाद इसके बिल्कुल लास्ट के अंदर चला जाऊँगा जहाँ पर ये सीन खत्म हो रहा है, ठीक है। अब ये सीन मेरा एंड में आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसी सीन से मैं आगे जो क्या है वो स्टार्ट करना चाहता हूँ। सीन मेरा कट ना हो या मेरा कोई डायलॉग मजीद रह गया उसको मैं मजीद साथ ऐड करना चाहता हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर लाने के बाद ये ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, प्लस इमेज का। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखें अपलोडिंग फ्रेम का ऑप्शन आएगा और ये ऑटोमेटिकली आप बैक करके देखेंगे तो यहाँ पर देखें वो जो लास्ट सीन था उसकी एक इमेज क्रिएट होकर यहाँ पर आपकी जो इमेज है वो ऐड हो गई है। अब आपने क्या करना है, इस इमेज के ऊपर क्लिक करके आपने इसको ऐड टू प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करना है और ये इमेज आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब ये इमेज यहाँ पर ऐड हो जाएगी तो उस सीन के आगे जो आप यहाँ पर इससे करवाना चाहते हो या अगला सीन आप यहीं से कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपका इससे जो अगला सीन होगा, तीसरा, चौथा या पांचवा कोई भी सीन है, उसका प्रॉम्प्ट आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। अब स्टार्ट के अंदर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर ये देखें सीन नंबर लिखे हुए हैं 5, 4, 6, ठीक है। अब चूंकि आप जो एक सीन आपने क्रिएट करवाया था आप उसी सीन से आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप ये पहले वाली चीज़ जो क्या है ये यहाँ से रिमूव कर दोगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये कंटिन्यूटी लिखा हुआ है, कंटिन्यूटी का स्पेस देकर आपने यहाँ पर एक चीज़ लिखनी है कि कंटिन्यूटी फ्रॉम लास्ट सीन अटैच्ड फ्रेम, ये आपने लिख देना है। चूंकि हमने फ्रेम ऊपर अटैच किया था, हम उसी फ्रेम से आगे जो कि अपनी डायरेक्शन है, अपनी वीडियो वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ आपने ऐड कर देनी है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये मैंने किया है कि मैंने कहा कि कंटिन्यूटी फ्रॉम लास्ट अटैच्ड फ्रेम, जो कि लास्ट जो सीन था उसका जो फ्रेम है वो मैंने अटैच कर दिया है। अब ये वाला जो प्रॉम्प्ट मैं दे रहा हूँ, ये प्रॉम्प्ट बेसिकली इसी सीन से यहीं से आगे स्टार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो सीन लिखा हुआ है इसको आप यहाँ से जो क्या वो रिमूव कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर भी पिछले सीन का जिक्र हो रहा था, उसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और सेम सिंपल जो कि हम इसको यहाँ पर एंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब जो हमारा अगला सीन क्रिएट होगा वो यहाँ पर ये हमने जो फ्रेम ऐड किया था यहीं से हमारा जो सीन है वो आगे स्टार्ट होगा, बीच में कोई भी कट नहीं आएगा। जैसे कि आपने मेरे डेमो के अंदर देखा था, तमाम सीन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे और फील नहीं आ रहा था कि यहाँ पर कोई कट है या कोई सीन जो क्या एक डिफरेंट प्लेस के ऊपर या डिफरेंट एरिया के अंदर जाकर कोई नया सीन स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह आप अपने जो सीन्स हैं, अपना बैकग्राउंड है या अपनी प्लेस है, उसको आप कंसिस्टेंट रख सकते हो। तो इस तरह आपने अपने जो सीन्स हैं वो क्रिएट कर लेने हैं। सीन क्रिएट करने के बाद आपने इसको डाउनलोड करने के लिए डबल प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो क्या वो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो जो है 2 दफ़ा क्लिक करोगे तो आपकी जो वीडियो वो ऊपर देख सकते हैं आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने सीन यहाँ से आगे स्टार्ट किया था तो सीन हमारा जो क्या वो इसको प्ले करके अगर चेक करना चाहो तो ये प्ले यहीं से ही जो क्या वो आगे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये सीन है कि आपने सीन्स को भी कंसिस्टेंट रखना है, अपने कैरेक्टर्स को भी आपने कंसिस्टेंट रखना है। अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है हमारा जहाँ पर हमने वीडियो को एडिट करना है, तो चलते हैं वीडियो एडिटिंग पर। लेकिन एडिटिंग से पहले कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि फ्लो एआई पेड है। जी हाँ, बिल्कुल फ्लो एआई पेड है। आप कोई भी Veo 3 का एक प्लान परचेज़ कर सकते हो जो कि मार्केट में 2025 का मिल जाता है। मंथली प्लान अनलिमिटेड जनरेशन हैं, या फिर अगर आपके पास 10 से 15 डिफरेंट जीमेल्स हैं तो आप अकाउंट चेंज करके डिफरेंट जीमेल्स के थ्रू भी अपने जो सीन्स हैं वो क्रिएट कर सकते हो। अगर 10 जीमेल्स हैं तो एक दिन के अंदर आप 40-50 सीन ईजिली फ्री के अंदर क्रिएट करवा सकते हो। वीडियो एडिटिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ VN वीडियो एडिटर। तो आपके पास कोई भी वीडियो एडिटर हो वो आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। VN ओपन करने के बाद यहाँ पर हम प्लस के ऊपर क्लिक करके न्यू वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपके जो जितने भी आपने सीन्स क्रिएट किए हैं उन सीन्स को आपने सीक्वेंस वाइज जो क्या है वो यहाँ पर ऐड कर लेना है। जैसे कि मेरा पहला सीन ये था, दूसरा सीन ये है, ठीक है, उसके बाद मेरा तीसरा सीन ये था, चौथा सीन जो क्या वो मेरा ये था, पाँचवा सीन मेरा जो क्या था वो ये था, और जो उसके बाद छठा सीन ये था और सातवां सीन ये था। मैंने तकरीबन टोटल 7 सीन जनरेट करवाया तो मैं इनको नेक्स्ट कर दूंगा तो ये सीन्स हमारे यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह इनको आपने प्ले करके चेक कर लेना है। लेकिन अगर कहीं पर आपके सीन्स के अंदर बीच में ग्लिच आता है तो सीन्स को आपने जो क्या है वो यहाँ पर लाकर सेपरेट करके बीच में से आप जो पार्ट है वो उसका डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आपने तमाम सीन्स को सीक्वेंस वाइज अटैच कर लेना है और इस तरह अटैच करना है कि बीच में कट फील ना हो। अगर किसी में कोई ग्लिच आता है वो डिलीट कर लेना है, या कोई सीन एक सही तरीके से क्रिएट नहीं हुआ तो आपने इसको रिक्रिएट कर लेना है। सेकंड चीज़ ये है कि आप ये सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पर ट्रांजिशन ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन है, जैसे कि वाइट के ऊपर क्लिक करके इसकी जो ड्यूरेशन है वो आप 3 या 4 सेकंड कर ये सेंटर में अप्लाई ऑल के ऊपर आपने क्लिक करना है तो तमाम जो क्या ट्रांजिशंस आपकी तमाम वीडियो के ऊपर ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट उसके बाद आपने एक और काम करना है, तो यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर लिख कर आपने अपना जो क्या है वो अपने चैनल का जो नाम है वो आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, जो भी आपके ड्रामे का नाम होगा या आपके जो ड्रामे के चैनल का नाम होगा, और उसको यहाँ पर आपने जो कि किसी भी एक कॉर्नर के ऊपर एज अ वाटर मार्क के तौर पे आपने सेट कर देना है। अगर वाटर मार्क ऐड नहीं करना चाह रहे और आपने अपने चैनल के लिए कोई लोगो बनाया हुआ है तो आपने लोगो अटैच कर देना है और उसको ड्रैग करके वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक लेके चले जाना है। लेकिन अगर वाटर मार्क ऐड करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कैपेसिटी के ऊपर क्लिक करके आपने इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी डाउन कर देनी है, इसकी कैपेसिटी, ताकि वो जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो
जिससे आपकी वीडियो की जो अट्रैक्शन है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है। इतने करने के बाद बाकी इसके ऊपर आप कलर ग्रेडिंग करना चाहो तो किसी एक क्लिप के ऊपर क्लिक करके ये स्टार्ट में फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है आपने। तो यहाँ से कोई भी एक फ़िल्टर आपने लगा देना है जो भी आपको अच्छा लगे। सेंटर में अप्लाई ऑल के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर फ़िल्टर भी अपनी वीडियो के ऊपर जो अटैच करना चाहो वो आप कर सकते हो। सिंपली लास्ट में आपने यहाँ पर टॉप ऊपर राइट कॉर्नर के ऊपर आपको एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप 1080 या 1440 पिक्सल के ऊपर आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये एक मुकम्मल प्रोसेस था कि किस तरह आप गूगल फ्लो को यूज़ करके प्रॉम्प्ट मैं आपको फ्री के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, आप ये ड्रामा बना सकते हो जिसका एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है और इस ट्रेंड से फ़ायदा उठाकर आप भी कम टाइम में अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। बाकी डिपेंड करता है आपकी ग्रोथ आपकी मेहनत के ऊपर और आपके कंटेंट के ऊपर।